थारा खलाल गढ़ी किला हुआ करता था, तो किला ही ख़त्म हो गया। सरकार ने उसकी केयर ही नहीं किया। भारतीय इतिहास में कई ऐसे रहस्य हैं जो अभी उजागर होना बाकी हैं, जो इतिहास में नहीं पढ़ाए जाते या कि जिनके बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। दरअसल भारत के इतिहास को फिर से लिखे जाने की आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान में किताबों में जो इतिहास पढ़ाया जाता है वह या तो अधूरा है या फिर सत्य से बहुत दूर है। खैर, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में, लखनपुर किले में। किले की हिस्ट्री पर हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे और वर्तमान में उसकी स्थिति पर बात करेंगे और देखेंगे। जसरोटा के राजा संग्राम देव के 6 बेटों में से एक लखनपाल सिंह थे, जिनके नाम से लखनपुर नाम पड़ा है। मुगलों से पूरा क्षेत्र जीतने के बाद अन्य राजाओं और भाइयों की तरह जहां लखनपाल सिंह को ये क्षेत्र मिला और उन्होंने यहाँ किला स्थापित किया। राजा के निधन के बाद किला कई दशकों तक बंद रहा। कई तरह की कहानियां जुड़ी हैं किले से। कुछ लोगों का कहना है कि राजा लखनपाल सिंह की 2 बेटियां थीं। मुगल शासन के दौरान जब राजा को बंदी बनाया गया, उसकी खबर सुनते ही दोनों बेटियों ने रावी दरिया में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। कहते हैं 1971 में जब जंग हुई तो पाकिस्तान को पूरा लखनपुर पानी की तरह दिखाई देता था और एक कन्या हाथ में फूल लेकर दिखाई देती थी, जिससे लखनपुर पुल को उड़ाने में वे नाकाम रहे। कई दशकों तक किला बंद रहा और खंडर बनता रहा, वीरानता छा गई। उसके बाद लोग यहाँ आने से कतराने लगे। बहुत इक्का दुक्का लोग ही जो यहाँ पर आते थे। किले में प्राचीन काली माता की मूर्ति विराजमान थी। 3 दशक पहले बाबा पूर्णगिरी जी महाराज ने किले में प्रवेश किया और माता काली की मूर्ति को किले से बाहर भव्य मंदिर निर्माण कर प्रतिष्ठापित कराया। उसके बाद किले की पहचान किले वाली माता से हो गई है। कई श्रद्धालु यहाँ माथा टेकने आते हैं, लेकिन किले की तरफ कोई नहीं जाता। महंत शांतिगिरी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस मुद्दे पर बात करने के लिए। उन्हीं से हम जानेंगे कि हिस्ट्री इसकी, आखिर हमने तो बहुत सारी हिस्ट्रियाँ सुनी हैं, अलग अलग लोगों की ज़ुबानी अलग अलग हिस्ट्रियाँ सुनी हैं, इनकी ज़ुबानी भी हम सुनेंगे और ये कब से यहाँ पर मौजूद हैं और इनको किस तरह के फंड्स जो सरकार की तरफ से अगर कोई मदद है मिलती है, या यहाँ लोकल जो कोई कमेटी मंदिर के लिए बनाई गई है, इन्हीं से हम पूछेंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम महंत शांतिगिरी। ये श्री श्री 1000 महंत पूरनगिरी महाराज यहाँ रहते थे। वो यहाँ पर आए तो पहले किले में आए हैं। किला ऐसा गिरा गुरा था, यहाँ CRP कैंप होते थे। तो गुरु महाराज आए, यहाँ रहने लगे। CRP कैंप उनके अफसर आए, यहाँ से उठा दिया, क्योंकि हमारे बड़े गुरुजी भी आर्मी में थे। तो आर्मी से उनको अफसरों ने बोला आप फिर से मिले कि आप कहीं मंदिर में भजन करो, तो आपको जहाँ रहेंगे आपको पूरी तनख्वाह जैसा भी होगा। तो महाराज 108 मंदिर बनाए। भले, ढोढा, गंदू, बन्नी, भुसौली, भुंड, शुक्राला माता गुरु आश्रम, कौक मंडली, भड्डू, फेंतर, किशनपुर, जितना अपने पता बताएं। थारा खलाल गढ़ी किला हुआ करता था, तो किला ही ख़त्म हो गया। सरकार ने उसकी केयर ही नहीं किया। और निर्मल सिंह, अभी डॉक्टर निर्मल सिंह हमारे उनके कुल देवी हैं, उन्होंने भी कोशिश नहीं की कि पद पर होते हुए भी ये किला है, इस किले को संवारा जाए। तो उसके बाद पूरनगिरी महाराज इस किले को गिरे परे को जैसे मर्जी संवारा। उन्होंने, उनके शिष्य रहते थे जम्मू दया शंकर जी, उन्होंने कुछ मदद की, सीमेंट वेमेंट हैन टेन जो भी, मतलब किला संभाला। पहले किले में धीरे धीरे उन्होंने इधर एक साइज और सेल्टस का होता था कंडा, आज टोल प्लाजा उधर चला गया, पहले टोल प्लाजा इधर ही होता था। तो वो भी अफसरों ने, DC ने ये नहीं बोला मेरा टोल प्लाजा है हम इसको किले को संभाल दें, तो नहीं, यहाँ से उठा सामने चला गया, सामने से उठा बीच में चला गया, बीच में उठा अभी रावी के किनारे चला गया। इसकी कोई केयर नहीं की। हमारे हिंदू DC भी जितने आए हैं मंदिर को देखने भी नहीं आए। एक बार हमारे मोहम्मदन DC आए हैं, वो मंदिर को भी पूछा होगा कभी,
मकसूद राजा था, वो हमारे को बोले हमने खुले पैसे देना आपको 10, कुछ नाम नहीं बताऊंगा। तो मैंने बोला यार हिंदू डीसी कोई पूछने नहीं आया, एक मोहम्मदन डीसी ये मंदिर के पीछे इतना मान सम्मान कर रहा, तो मैं इस शर्मसार से वो पैसे नहीं लिया। हमारे देखो कम से कम 10,000 हिंदू डीसी आए होंगे, 2-4 मुस्लिम हमारे डीसी साहब आए होंगे, तो 2-4 मुस्लिम डीसी पूछे, ये कि हिंदू डीसी आगे आया होगा एक आध बार मत्था टेकने, वो बात अलग है। आपको कितने साल हो गए यहाँ पर? मैं 98 से हूँ इधर। 98 में मैं इधर शिष्य बना था, इधर ही चोटी कटी थी, इधर का मेरा मुंडन संस्कार है। और 2004 में मैंने नागा संस्कार करवाए थे उज्जैन महाकाल का, मैं खूनी नागा हूँ। इतने सालों में यहाँ पर आप कह रहे हो कि कोई अभी यहाँ पर एक गौशाला भी सुनने में आता है कि गौशाला भी बनाई गई है, लेकिन उस गौशाला और इस मंदिर की जो भी यहाँ पर काम होते हैं या ये सब कुछ, वो कहाँ से फंड कोई नहीं मिलता, तो फिर किस तरह से यहाँ का काम चलता है? यहाँ का काम तो देखो ऐसे चलता है, कोई भगत आएगा वो देख के कोई मत्था टेक के जाते हैं, वो देखते हैं कोई 500 कोई 1000। रही हम जो काम करते हैं उसमें हमने कोई पैसे चार्जिंग नहीं रखी है, आना उसमें पैसे ज़्यादा आते हैं। कोई कमेटी मंदिर की बनाई गई? कमेटी शुरू से बनाई नहीं इन लोगों ने, हमारे गांव वालों को चाहिए केयर करना, इन्होंने केयर नहीं किया। क्योंकि गांव वालों ने केयर क्या करना है, जैसे मैं कहीं से आगे यहाँ संन्यास ले लिया, ऐसे इन्होंने भी दूर दराज से आगे मकान बना लिया। ज़्यादा इसमें हमारे लड़के खड़े हैं जो गरीब 500-1000 रुपये झाड़ी वाले, ये अपना काम करते हैं, जैसे भल्ले कोई लगा लिया, कोई उनकी ही सेवा है। ज़्यादा बड़े आदमी की सेवा कोई तीज त्यौहार पर है। बिहारवार वाले हमारे बाबू देवीदास जी, इनके डैडी रहे पहले बाबू मदन बाबू, तो उनके लड़के ये एक और रहे मंदिर का प्रधान हमारे लाला मेघनाथ जी, पूरे हो गए हैं वो अभी, वो भी बहुत अच्छे थे, मंदिर को संभाले रखा। तो कमेटी पहले भी नहीं बनाई इन लोगों ने, तो हुन भी नहीं बनी है। हुन ये है कोई आ गया तो वेलकम, बाकी माता रानी बैठी है, किले वाली माँ यहाँ है। कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ इस मंदिर में यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, वो क्या कहना चाहेंगे, आइए हम बात करेंगे। जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि लखनपुर किला मंदिर में आने के लिए, और जो भी हमारे महाराज लखनपाल जी के समय की धरोहर जो अभी है मौजूद है, उस हिसाब से जो मतलब आप ही देख ही सकते हैं कि किस हिसाब से धरोहर को संभाल के हमारे महाराज महंत शांतिगिरी महाराज ने रखा हुआ है। हाँ, इस वक्त हम बात कर ही रहे थे कि कोई कमेटी नहीं है इस मंदिर की, और कोई भी तरह किसी भी तरह की मदद जो है मिलती नहीं है, ना एडमिनिस्ट्रेशन से ना ही सरकार से, तो ये मंदिर को चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप मतलब लोकल हो यहाँ पर, आप क्या डिमांड करोगे? देखिए, हमारी सरकार से बस यही डिमांड है कि जिस प्रकार से गौशाला वगैरह हमारे पास कम से कम 100 के करीब गोवंश के जो जीव है यहाँ पर हैं, तो कई बार मुश्किल हो जाता है कि रोज़मर्रा उनका चारे के लिए जो बंदोबस्त करना है, हमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आती है। कई बार 2-3 हज़ार रुपये का रोज़ का जो है उनका चलता है, चारा पानी चलता है, तो कई बार हो जाता है कि इतने पैसे नहीं होते हैं। तो गुरुजी हैं, जितनी वो सेवा करते हैं, जो भी भगत जन आते हैं, उनके लिहाज से जो सेवादार हैं, कुछ वो अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन। पहले इस किले के पुनर्निर्माण की घोषणा तो की गई थी, लेकिन काम अभी तक नहीं हुआ, और ना ही दोबारा किसी ने इस किले की तरफ कोई सुध ली। हमारे भारत देश में प्राचीनता आज भी मौजूद है और वह कायम रह सकती है, लेकिन ज़रूरत है तो उसे संभालने की।